नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। एचएल को जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन से तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए F404 इंजन अब मार्च 2025 तक मिलेगा। यह इंजन पहले मार्च 2024 तक मिलने वाली थी, लेकिन सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स की वजह से डिले हो गया है। जीई ने इस डिले के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि वो एचएल के साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। F404 इंजन तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना फाइटर जेट का प्रोडक्शन और डिलीवरी डिले हो रहा है, जो इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रेडीनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। एचएल ने अभी इसके लिए ओल्ड यानी कि कैटेगरी बी इंजन का यूज करके टेस्टिंग और प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। इंडिया ने जीई के खिलाफ पेनल्टी क्लॉजेज एक्टिव किया है, पर फाइनेंशियल पेनल्टी लगाने का डिसीजन अभी तक नहीं लिया है। इसका एक रीजन ये है कि जीई के साथ फ्यूचर के प्रोजेक्ट हैं, जैसे F414 इंजन जो तेजस MK2 के लिए जरूरी है। जीई ने अब प्रॉमिस किया है कि वो नवंबर 2025 से हर महीने 2 इंजन डिलीवर करेगा और 25 में प्रोडक्शन स्पीड और बढ़ाएगा। ये एचएल को हेल्प करेगा कि वो इंडियन एयरफोर्स की डिमांड को पूरा कर सके और तेजस MK-1A जेट को टाइम पर डिलीवर करे। लेकिन एरोस्पेस सेक्टर के सप्लाई चेन चैलेंजेज अभी एक बड़ी रिस्क बनी हुई है और एचएल और जीई मिलकर काम कर रही है ताकि डिले और ज्यादा ना हो और फाइटर जेट प्रोडक्शन शेड्यूल पर आ जाए। ये डेवलपमेंट इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स स्ट्रेटेजिक गोल्स को डिले कर रही है। एचएल ऑप्टिमिस्टिक है कि जब इंजन सप्लाई स्टेबलाइज होगी तो वो अपने टारगेट्स अचीव कर लेगा। AMCA को इंडिया का 5.5 जनरेशन फाइटर कहा जा रहा है, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट की बेसिक कैपेबिलिटी को इंप्रूव करता है और इसमें 6th जनरेशन के कुछ फीचर्स को भी इंक्लूड किया गया है। 5th जनरेशन फाइटर में स्टील्थ, बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक फ्लाइट, सेंसर फ्यूजन और एडवांस एवियोनिक्स जैसे फीचर होते हैं, जो एयरक्राफ्ट को ज्यादा इंटेलिजेंट और सर्वाइवल बनाता है। लेकिन 5.5 जनरेशन फाइटर्स में इन फीचर्स को इनहेंस किया जाता है और नए टेक्नोलॉजी जैसे अडेप्टिव स्टील्थ मटेरियल, AI बेस्ड डिसीजन मेकिंग, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को इंटीग्रेट किया जाता है। AMCA का डिजाइन रडार से हाइड होने में ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली रियर व्यू से, जो F-35 जैसे जेट में नहीं होता है। इसमें डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट है और एडवांस मटेरियल का यूज किया गया है, जो इसे ज्यादा स्टील्थी बनाता है। AMCA में इंटरनल वेपन बे भी है, जो वेपन्स की फ्लेक्सिबिलिटी और पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये चाइनीज J-20 जैसे जेट के कंपैरिजन में ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है, जो उसके ऑपरेशनल वर्सेटिलिटी को इंप्रूव करता है। इसके अलावा AMCA में AESA रडार और AI का इंटीग्रेशन है, जो बेटर टारगेट डिटेक्शन और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये करंट 5th जनरेशन जेट के कंपैरिजन में ज्यादा इंटेलिजेंट है और AI का यूज कॉम्बैट सिचुएशन में ऑटोनोमस एक्शन लेने के लिए भी हो सकता है। AMCA में 2 इंजन होंगे, जो सिंगल इंजन जेट से ज्यादा पावर और रिलायबिलिटी देगा और ये सुपर क्रूज करने की एबिलिटी भी रखेगा। इससे ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि ये इंडिजिनस डेवलपमेंट है और इंपोर्टेड जेट की तरह मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होगा। साथ ही AMCA फ्यूचर प्रूफ भी है, क्योंकि इसका नेक्स्ट वर्जन AMCA MK2 6th जनरेशन फीचर्स को इंटीग्रेट करेगा, जैसे स्वार्म ड्रोन्स और इनहेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी। ये AMCA को फ्यूचर एयर कॉम्बैट सिनेरियो में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकता है। एयर मार्शल अनिल खोसला ने रिसेंटली इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर जो चैलेंजेज है उन्हें हाईलाइट किया है। उन्होंने बताया कि इंडिया को कई इंपॉर्टेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना होगा, जैसे कि लाइफ साइकिल कॉस्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, डिलीवरी शेड्यूल, एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस और मौजूदा इंडियन सिस्टम के साथ कंपेटेबिलिटी। फिलहाल सिर्फ 3 देश यानी कि चाइना, USA और रशिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है। चाइना के जेट्स जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए इंडिया के पास 2 मेन ऑप्शन है, अमेरिका का F-35 और रशिया के सुखोई 57। लेकिन F-35 को एक्वायर करना इंडिया के लिए मुश्किल हो सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया ने रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा इशू है। अगर इंडिया F-35 खरीदता है तो अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है, जैसे टर्की के केस में हुआ था। अगर अमेरिका सेल अप्रूव भी करे तो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं मिलेगा, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहता है। इसलिए F-35
55 इंडिया के लिए प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं लगता है और रसिया के तरफ से सुखोई 57 का प्रपोजल दिया गया है, जिसमें इनहेंस स्टील्थ फीचर, इंप्रूव्ड एवियोनिक्स और हाइपरसोनिक वेपन इंटीग्रेशन है। रसिया पेमेंट टर्म्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, जैसे कि इंडियन रुपीज में पेमेंट की ऑप्शन, लेकिन सुखोई 57 के साथ भी कुछ चैलेंजेज है। रसिया भी पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए रेडी नहीं हो सकता, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। कुछ एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि सुखोई 57 अभी तक फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। साथ ही सुखोई 57 का कॉम्बैट रिकॉर्ड भी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, जो इंडिया के लिए एक मेजर कंसर्न है। और डिलीवरी शेड्यूल को लेकर भी डाउट्स है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के वजह से रसिया की प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट हुआ है और अमेरिका के सैंक्शन का रिस्क भी हमेशा बना रहेगा। इस डिसीजन का इफेक्ट सिर्फ फाइटर जेट परचेज पे नहीं है, बल्कि इंडिया की लॉन्ग टर्म डिफेंस स्ट्रेटेजी पे भी होगा। ये डिसीजन इंडिया के टेक्नोलॉजी ऑटोनॉमी, रीजनल पावर डायनेमिक्स और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदने का प्लान अनाउंस किया है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी मिलकर 353 हेलीकॉप्टर्स खरीदेगी, जबकि इंडियन नेवी अपने लिए 66 डेक बेस्ड हेलीकॉप्टर खरीदेगी, जो स्पेशली मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए बनाए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स IMRH प्रोग्राम को लीड करेगा और इंडियन आर्मी के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर को दोनों फोर्सेस के नीड के हिसाब से डिजाइन करवाएगा। IMRH Mi-17 हेलीकॉप्टर की पुरानी फ्लीट को रिप्लेस करेगा और इसमें बेटर पेलोड रेंज और हाई एल्टीट्यूड्स पर काम करने की कैपेबिलिटी होगी। IMRH एक ट्विन इंजन मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, जो ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे काम कर सकता है। इसका डिजाइन और टेक्नोलॉजी इंडिजिनस होगा। HAL ने IMRH पे काफी टाइम से काम किया है और उम्मीद किया जा रहा है कि प्रोडक्शन मॉडल्स 2030 के आसपास रेडी हो जाएगा। ये टाइमलाइन पुराने Mi-17 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए सेट की गई है। इंडियन नेवी भी अपने लिए एक डेक बेस्ड वर्जन डेवलप कर रहा है, जो IMRH का थोड़ा हेवियर वर्जन होगा और मैरीटाइम ऑपरेशन जैसे कि एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए यूजफुल होगा। इस वेरिएंट में स्पेशल फीचर होंगे, जैसे कि ब्लेड फोल्डिंग, कोरोजन रेसिस्टेंस और नेवी स्पेसिफिक एवियोनिक्स, ताकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे और शिप पे एफिशिएंटली ऑपरेट कर सके। यह हेलीकॉप्टर्स इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का एक बड़ा स्टेप है, जो सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करेगा। HAL, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का कोलैबोरेशन इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में हेल्प करेगा। पाकिस्तान अपने पुराने अमेरिकन F-16 और फ्रेंच मिराज जेट के बदले 40 एडवांस चाइनीज J-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने का प्लान कर रहा है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये चाइना का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट एक्सपोर्ट होगा। ये जेट्स अगले 2 साल में डिलीवर होगा और रीजन में नए मिलिट्री डायनेमिक्स क्रिएट करेगा, स्पेशली इंडिया के खिलाफ। J-35 को पहले चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब इसका लैंड बेस्ड वर्जन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए प्लान हो रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ के मुताबिक जनवरी में इस जेट को अक्वायर करने की ग्राउंड वर्क शुरू कर दी गई थी और हाल ही में जोहाई एयर शो में J-35 को शोकेस किया गया, जिसमें पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स ने हिस्सा लिया। जैसा कि आप जानते हैं, चाइना और पाकिस्तान के बीच गहरा मिलिट्री संबंध है और चाइना ने पहले J-17 जेट्स और नेवल फ्रिगेट्स प्रोवाइड किया है और अब पाकिस्तान के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में और हेल्प कर रहा है। हाल ही में चाइना के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल ने पाकिस्तान का दौरा किया और डिफेंस कॉपरेशन पर बातचीत की। पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद ये जेट्स खरीदने का फैसला उनकी मिलिट्री प्रायोरिटी को दिखाता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।